हेलो बच्चों। देखिए क्लास 11th में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले टॉपिक पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमने सारा कुछ यहां पर पढ़ा था। अब इसी में आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी में हम नोमेनक्लेचर में देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, कुछ कॉमन नेमिंग भी यूज होती है और आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग मतलब जनरल नेमिंग जो हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी कुछ कंपाउंड मैं आपको दूंगा, जैसे आइसो, नियो, नॉर्मल, ये हमारे पास जनरल नेमिंग आती है। तो एक इंटरनेशनली नेम बनाया गया जिसे बोला आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। तो उसी में टॉपिक हमारे पास है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या क्या देखते हैं, देखना। इंटरनेशनल फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारे पास है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारे पास है आईयूपीएसी सिस्टम। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम में हम क्या क्या देखते हैं, देखना। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं इसमें हम वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि मेन चेन में जो कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कितने हैं। तो वर्ड रूट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम परसेंट इन लॉन्ग चेन। ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या क्या चेक करेंगे, दो चीजें आती हैं इसमें। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंड नंबर सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं जैसे कि, और सेकेंडरी में क्या क्या आएंगे। सेकेंडरी में तो आ जाती हैं जितने ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचिंग जो है कार्बन की चेन में जो ब्रांचिंग आएगी वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाती हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब। और प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि साइक्लो, ये कंपाउंड आएगा। बाईसाइक्लो, ये कंपाउंड आते हैं। स्पाइरो, ये कंपाउंड हमारे पास प्रीफिक्स में आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जितने भी ब्रांचेस हैं कार्बन की लॉन्ग चेन में, तो वो सब हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं।
इसको इधर नोट कर दे रहे हैं। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब हमारे पास पार्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स के। अब इसी में आता है सेकेंडरी, यहीं पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर पार्ट आ जाता है सफिक्स, और सफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट नंबर प्राइमरी सफिक्स और सेकंड नंबर सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारे पास है और एक है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास क्या रहेगा? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सब हमारे पास प्राइमरी सफिक्स में रहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप, ये सब हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स में रहते हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सेकेंडरी सफिक्स में है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। प्रीफिक्स में हमारे पास है प्राइमरी प्रीफिक्स, जैसे कि बाईसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो। सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं ब्रांचेस। और वर्ड रूट का मतलब होता है कि एक मेन लॉन्ग चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं तो उसी को बोलते हैं वर्ड रूट। तो इसी में हम क्या देखते हैं, देखना कि आप यहां पर किस ढंग से हम कार्बन फर्स्ट को क्या नेम बोलते हैं, कार्बन सेकंड को क्या नेम बोलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले। अब यहीं पर हमारे पास क्या आता है देखना, कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 को हम नेम बोलते हैं मिथ। कार्बन 2 तो यह आ जाता है इथ। कार्बन 3 प्रॉप। कार्बन 4 ब्यूट। और कार्बन 5 को हम इधर नेम लिखते हैं पेंट। कार्बन 6 हेक्स। कार्बन 7 हेप्ट। कार्बन 8 ऑक्ट। कार्बन 9 नॉन। कार्बन 10 डेक। कार्बन 11 अनडेक। कार्बन 12 डूडेक। इस ढंग से यहां पर नेमिंग रहती है, ट्राइडेक, पेंटाडेक। ये हमारे पास कार्बन 1, 2 को हम इस ढंग से नेम बोलते हैं। अब यहीं पर हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो उसी को हम क्या नेम बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब इसी में देखना हमारे पास क्या क्या है, देखिए जैसे कि टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन्स। The organic compounds contain contains carbon and hydrogen only. So carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. The organic compounds contain carbon and हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब इसी के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में, हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर तो आता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड सेकेंड नंबर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो कार्बन कार्बन की चेन है वहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर वहीं पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या रहा, यहां पर क्या आता है एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है एल्केन्स, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। इसमें दो पार्ट आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में, एल्कीन्स और एल्काइन्स। एल्कीन्स और एल्काइन्स ये हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो एल्कीन्स हो गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पास है एल्काइन्स। और ये दोनों तो किसके पार्ट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट है। अब इन दोनों का जनरल फॉर्मूले की बात करें एल्केन की, तो ये तो रहता है CnH2n+2 और एल्कीन्स की क्या आता है CnH2n, और एल्काइन्स हमारे पास है CnH2n-2। ये हमारे पास है एल्काइन्स से है CnH2n-2, एल्कीन्स CnH2n और एल्केन्स CnH2n+2। ये हमारे पास रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसी में हम देखते हैं आयुपेक नेम ऑफ एल्केन्स। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसी को नेम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसी को क्या नेम बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब इसी में आता है आयुपेक नेम ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स, आयुपेक नेम ऑफ एल्केन्स। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। और आईयूपीएसी नेम इसका रहता है एन। आयुपेक नेम एल्केन का है, एन ग्रुप आता है। अब इसी में हमारे पास जो है जनरल फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम, अगर फर्स्ट नंबर एन की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो ये आ जाता है CH4। इस ढंग से कार्बन 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हमारे पास रहता है मीथेन। इसे बोलते हैं 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ, और इसके साथ एन ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये आ जाता है मीथेन। एन की वैल्यू को 2 पुट कर दें तो ये क्या बनेगा C2H6। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3CH3। तो ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम है तो एथ प्लस एन तो इथेन बन जाएगा ये।
तो ये फॉर्म हो गया इथेन। तीन कार्बन एटम है तो उसे बोलते हैं प्रोपेन। चलिए साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा, ये तो बेसिक है, अभी आगे हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही। अगर तीन कार्बन एटम लेते हैं तो तीन कार्बन एटम को बोलते हैं प्रोपेन। चार कार्बन एटम ले लें तो ये हमारे पास है ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है लॉन्ग चेन। इस ढंग से अगर हम अभी कुछ स्ट्रक्चर ब्रांचिंग में ले लें, एन ब्यूटेन, ये तो कॉमन नेमिंग में आ गया एन ब्यूटेन, और ब्यूटेन नेमिंग जो है वो आयुपेक नेमिंग हुई, ये हुआ आयुपेक। जैसे कि इस फॉर्म में लिखें अगर हम, तो इसे बोलते हैं आइसो। अगर इस ढंग से ब्रांचिंग सेकेंड नंबर पे एक कार्बन ब्रांचिंग में आ जाती है तो इस कार्बन को नेम बोला जाता है आइसो। कॉमन नेमिंग में आइसो, नियो, एन वर्ड हम यूज करते हैं। एन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल मींस लॉन्ग चेन। फिर आता है वर्ड हमारे पास यहां पर आइसो। कॉमन नेमिंग, ये कॉमन नेमिंग क्या रहेगी? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम, तो इसे नेमिंग लिखेंगे आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। आयुपेक नेम, नंबरिंग करें 1 2 3, तो 2 पे हमारे पास एक CH3 ग्रुप आ गया, ये है मिथाइल, एक कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल तीन कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं हम प्रोपेन। प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ये बना। इसी में आगे नेमिंग देखिएगा, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, सेकंड नंबर पे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसको बोलते हैं नियो, इसे बोलते हैं नियो। तो इसका जो कॉमन नेमिंग है वो होगा नियोपेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है तो इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। और आयुपेक नेमिंग, जो इसका IUPAC नेम है, नंबरिंग करें सबसे पहले 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे हमारे पास 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हम इसमें बोलेंगे, 2 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन एटम है तो इसे बोलते हैं प्रोपेन। देखिए नेमिंग का रूल क्या रहता है, सबसे पहले जो इसमें अगर बात करें प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स हमारे पास ये ब्रांचिंग जो दिख रही है आपको, ये CH3 और ये CH3, ये तो काम करेगी प्रीफिक्स की तरह। यहां पर अगर बात करें प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा मिथाइल ग्रुप, ये CH3 ब्रांचिंग, वर्ड रूट
3 कार्बन है तो प्रोप, और यहां पर प्राइमरी सफिक्स ये सब सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं एन। तो हमने नंबरिंग क्या किया, 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो रूल क्या रहता है हमारे पास, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर हमारे पास है वर्ड रूट, जिस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे प्रीफिक्स को। वर्ड रूट का मतलब है लॉन्ग चेन, और फिर प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सेकेंडरी सफिक्स। तो वो तो अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो रूल का ऑर्डर ये हमारे पास है। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले ब्रांचिंग, फिर लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग है कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का नेम लिखे, और सेकेंडरी सफिक्स का मीनिंग है जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेम लिखा जा रहा है, तो वो रहता है सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, प्राइमरी सफिक्स है एन ग्रुप। एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, अगर सेकेंड नंबर पोजीशन पर अगर हम देखते हैं तो इसे बोलते हैं नियो। इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं नियो कार्बन, कॉमन नेमिंग में। चलिए आप इसी में देखते हैं आगे, कुछ हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसमें। ये हमने बना दिया सपोज। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास है। ये कार्बन एटम है जिसमें 2 वैलेंसी इस ढंग से रहेगी। यहां पर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, 2 बॉन्ड है। यहां पर 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 4 हो गए। तो इधर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम रहेंगे एक कार्बन मॉलिक्यूल के साथ। सेम इस कंडीशन में भी यही रहेगा। ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम। तो इसे हम लिखते हैं एन हेक्सेन कॉमन नेमिंग में। ये तो हमारे पास है कॉमन नेम, आयुपैक नेम रहेगा हेक्सेन। ये क्या रहेगा यहां पर हेक्सेन, इस ढंग से। ये हमारे पास है आयुपैक नेम। अब यहीं पर आगे अगर स्ट्रक्चर देखें, इस ढंग से होगी हमारे पास। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन कार्बन एटम। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन एटम है। आप चाहे लॉन्ग चेन को इस फॉर्म में लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। अब क्या आएगा, जहां पर हमारे पास ब्रांचिंग का नंबरिंग कम होगी वहां से हम नंबरिंग करते हैं। मैंने नंबरिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको डाउट नहीं करना है कि यहां पर जो कार्बन एटम है वो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रहेगा। देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 इधर 3,
इधर 2 तो बॉन्ड से अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है, 4 वैलेंसी रहती है कार्बन की। तो यहां पर हमारे पास एक कार्बन ब्रांचिंग में, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, तो ये तो है मिथाइल। फिर ये भी एक ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये भी मिथाइल। और ये जो हमारे पास ब्रांचिंग दिख रही है 2 कार्बन की, इसे बोलते हैं इथाइल। अब क्या होगा देखना कि हमने नंबरिंग करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम है। और नेमिंग का ऑर्डर हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हमने अभी ये नंबरिंग कर ली, तो अभी 3rd नंबर 4th नंबर पे 2 हमारे पास ब्रांचिंग है और एक हमारे पास 6 नंबर पे ब्रांचिंग है। अगर यहां से स्टार्ट करें 1 2 3, 3 पे एक ब्रांचिंग, फिर 4 5 पे एक ब्रांचिंग, फिर 6 पे ब्रांचिंग, तो मतलब 3 प्लस 5 प्लस 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, ये तो आ गया 14 नंबर पे। और एक साइड से क्या आ रहा है 3 प्लस 4 और 4 प्लस 6, 6 प्लस 4, इधर से आ गया 10, 10 प्लस 3 30। तो ये नंबरिंग जो है यहां से हम करना स्टार्ट करेंगे। आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करिए। अगर सपोज 3rd नंबर पे मिथाइल है और 3rd नंबर पे यहां से इथाइल है, तो आप क्या करेंगे कि जहां से अल्फाबेट में पहले नंबर आ रहा होगा, जैसे कि ई पहले आ जाता है, एम बाद में आता है, तो आप इथाइल जहां से पहले आ रहा है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग में लिखते हैं, 2 कार्बन है यहां पर, 6 इथाइल, 3,4, एक एक कार्बन ब्रांचिंग में है, 3,4 डाई मिथाइल, और ये कार्बन जो है 8 कार्बन की चेन है, तो इसे बोलते हैं ऑक्टेन। क्या नेम आया? 6 इथाइल, ई पहले आ जाता है, 2 कार्बन है तो 6 इथाइल, 3,4 एक एक कार्बन है ब्रांचिंग में, 3,4 डाई मिथाइल, और 8 कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन रही है, तो उसे बोलते हैं ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऑक्टेन आ गया। तो 6 इथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, ऑक्टेन, ये नेमिंग आता है इधर। चलिए अब आगे समझते हैं इसी में। इस ढंग से हमारे पास है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह हमने एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली। और यहां पर हमारे पास है 2 कार्बन एटम, ये 2 कार्बन एटम है, 9 कार्बन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है इसमें। तो ये सब हमारे पास 2 कार्बन एटम, इधर 1 कार्बन एटम, तो ये हमारे पास ब्रांचिंग है इथाइल। और नेमिंग जो लिखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे। एक कार्बन एटम अगर हमारे पास ब्रांचिंग में है तो इसे बोलते हैं मिथाइल, और इधर भी क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो नेमिंग क्या लिखता है इसका देखना, 4 में 2 कार्बन एटम है इस ढंग से, तो 4 इथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, और 9 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, तो इसे बोलते हैं नॉनेन। सब में सिंगल बॉन्ड है, नॉन हम बोलते हैं 9 कार्बन एटम को, सब में सिंगल बॉन्ड है तो नॉनेन। इस ढंग से हमारे पास यहां पर नेमिंग रहेगी।
चलिए कुछ नेमिंग और इसमें देखते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास है इस ढंग से। अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप को हम ऐड करते हैं इसमें। अभी तक तो हम सिंपल नेमिंग देख रहे थे, आप कॉम्प्लेक्स ग्रुप को ऐड करते हैं। ये हमारे पास है कोई लॉन्ग चेन इस ढंग से बना कंपाउंड। तो ये ग्रुप हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांचेस के लिए डिस्टेंस कम है। 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन एटम। अगर यहां से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी 9 है, तो एक कार्बन इसमें और बढ़ा दे रहे हैं। तो इसे हमें अभी ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, 10 कार्बन कर देते हैं। ये हमारे पास है। अब क्या होगा देखना कि जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन 4th नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग और फिर इस पे ब्रांचिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग लिखेंगे। और नेमिंग क्या लिखेंगे देखना, 4th नंबर पे है ग्रुप तो 4, फिर क्या आएगा 4th नंबर से अटैच्ड है, तो इसे 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 पे हमारे पास 2 डैश, 2 डैश, इस 2 डैश पे दो ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 डैश, 2 डैश, डाइमिथाइल, 2 CH3 है, 2 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल। 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपाइल। ये ब्रांचिंग में ही है सब, क्योंकि लॉन्ग चेन जो है हमारे पास इसमें ब्रांचिंग है। तो 2 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपाइल, और 10 कार्बन की चेन को बोलते हैं यहां पर डेकेन। यह हमारे पास आया 4, 2 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल, प्रोपाइल और 10 कार्बन की लॉन्ग चेन को हम बोलेंगे डेकेन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। इसी फॉर्म में एक नेमिंग और समझते हैं इसमें हम। CH3, CH2, CH2, CH और इधर CH2, CH, CH3, CH, CH3 और इधर CH3, CH2, CH2, CH2। अभी हम केवल एल्केन का नेमिंग देख रहे हैं, CH3 यह हमारे पास है। अब इसमें चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहां से चेक करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी एक ब्रांचिंग। ये तो एक ब्रांचिंग होगी और ये होगी हमारे पास एक लॉन्ग चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और 10, ये हमारे पास है। अब क्या आएगा देखना, 5 पे 3 कार्बन एटम ब्रांचिंग में आ रहे हैं, तो 5 पे आ जाएगा प्रोपाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो M पहले आ जाता है। ये हमारे पास नेमिंग जो होगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये तो 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल, और ये हमारे पास एक एक कार्बन एटम ब्रांचिंग में है, तो ये दोनों तो क्या है, मिथाइल। और आपको जो नेमिंग लिखनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है, तो क्या आएगा 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2 और 3 पे आता है, 5 पे आता है प्रोपाइल, और 10 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं डेकेन। 2,3 डाइमिथाइल, 5 प्रोपाइल, डेकेन। 2 और 3 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, 5 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, 10 कार्बन एटम को बोलते हैं डेकेन। एक नेम इसी में और पढ़ना है हमें इसी ढंग से। ये हमारे पास है, इधर CCH3, दो ब्रांचिंग आप ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। और यहां पर भी हमने एक ब्रांचिंग ऐड कर दिया, ये हमारे पास है इस ढंग से। सपोज ये हमारे पास है लॉन्ग चेन, देखना कार्बन एटम को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां से चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग चेन है हमारे पास वो 9 कार्बन एटम की है, और ये जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये हमारे पास है, ये दोनों तो क्या है हमारे पास, ब्रांचिंग है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे। अब वो भी कौन सी ब्रांचिंग का देखना, 5th नंबर पे, और यहां पर हमारे पास एक कार्बन पे दो ब्रांचिंग आ जा रही है इस कार्बन एटम पे, तो इसे मैं क्या लिखूं, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। 1 डैश पे दो ब्रांचिंग है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 5 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल। फिर आता है हमारे पास यहां पर इसे 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, ये नंबरिंग ले लेते हैं क्योंकि सेम तो है नहीं,
तो क्या करें, 5 पे ही जुड़ा हुआ है, 1 डबल डैश मिथाइल, 1 डबल डैश मिथाइल, और 3 कार्बन एटम को बोलते हैं प्रोपाइल। नाइन कार्बन की लॉन्ग चेन को हम नेम बोलते हैं नोनेन। 9 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलेंगे, नोनेन। तो यहां से क्या आया, 5 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल, फिर यहां से 5, फिर 1 डबल डैश मिथाइल और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल, 9 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं नोनेन। ये हमारे पास इस ढंग से इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम रहा। चलिए इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे फिर आगे एल्कीन्स का नेमिंग। चलिए ओके, थैंक यू।